पुनर्विवाह है। आज आपके सामने एक नई आरती खड़ी है बाबूजी, जो इस घर को अपने पूरे दिल से अपनाना चाहती है, अपने सारे फर्ज पूरा करना चाहती है। मैं इस घर में आना चाहती हूँ बाबूजी, लेकिन बिना आपकी इजाजत के नहीं। लेकिन मैं अंदर कदम तभी रखूंगी जब आपकी आज्ञा होगी, क्योंकि मैं आपका निरादर नहीं करना चाहती। तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें इजाजत दे देंगे? घर में आने देंगे? कभी नहीं। मैं जानता हूं कि आप दोनों का दिल बहुत दुखा है। सिर्फ एक बार इस रिश्ते को एक मौका दे दीजिए प्लीज बाबूजी। बचपना मत करो यश, तुम्हारे लिए ही, तुम्हारी भलाई के लिए ही इस लड़की का तुमसे दूर रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने बेटे यश के कहने पर हम तुम्हें एक मौका और देते हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर अगले 3 महीनों में तुम में कोई बदलाव नहीं आया, अगर तुमने इस घर के किसी भी सदस्य को शिकायत का मौका दिया, अगर इस परिवार की बहू होने के नाते तुमने अपने धर्म को निभाने में कुछ भी गलती की, तो 3 महीनों के बाद तुम इसी दरवाजे पर खड़ी होगी, हमेशा के लिए बाहर जाने को। डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के बाद, और तब यश, मैं या कोई और तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। मुझे मंजूर है बाबूजी। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अंदर ले जाओ बहू को। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमेशा प्रविहितम्, कुटुम्ब रक्षकार्यास्त्रामि अवान् वृद्ध हदिदम्, आस्ति नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा त्रिविहितम्। आप कैसे उस लड़की की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए जी? इतना सब करने के बाद आपने उसे माफ कर दिया, घर में आने दिया। पहली बार मैंने आपको आपकी जुबान से पलटते हुए देखा है। कैसी बात कर रही हो हमसे तुम गायत्री? आधी से ज्यादा उम्र बिता चुकी हो हमारे साथ, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाई हो हमें। तो इसे बात से पलटना नहीं कहते गायत्री। समय की धारा को देखते हुए उसके साथ बहने में ही समझदारी है। मंजरी बहू को इस घर में रहने देने का निर्णय मैंने इस परिवार की बेहतरी के लिए किया है।
ताकि पूरा परिवार मोतियों की तरह एक धागे में बंधा रहे। तुमने देखा नहीं कैसे पंकज, विधि, प्रतीक, परिधि सब आरती की तरफ जाकर खड़े हो गए थे, और यश तो पहले से ही उसके सुनने लगा है, वरना हमारे मना करने के बावजूद उसे इस घर में कभी लेकर नहीं आता। और सोचो अगर मैं आनाकानी करता और जीजी का किया कंगन वाला त्रिया चरित सबके सामने चला आता तो फिर क्या होता? यश को क्या जवाब देती तुम? जब अपने ही बच्चे विरोध पर उतर आए तब अहंकार से नहीं, बुद्धि से काम लेना होता है। पर जी वो लड़की विश्वास के लायक। उस लड़की पर नहीं, अपने बेटे पर विश्वास है मुझे गायत्री। उसकी जरूरतों की चिंता है मुझे। उसे भी जीवन में हर सुख पाने का अधिकार है। जो कुछ हुआ है वो सही है, उसे स्वीकार कर लो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जल्द से जल्द हमें यश के बेटे को अपनी गोदी में खिलाने का मौका मिले। एक हंसता खेलता परिवार देखना चाहता हूं मैं। एक छत के नीचे दो हिस्सों में बटा हुआ परिवार कभी नहीं। आ गई? अरे आरती, अभी अभी तो आई हो, थोड़ा आराम कर लो फिर काम कर लेना। नहीं विधि भाभी, अब मुझे बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। इतने दिन रहकर जो नहीं कर पाई वो सब मुझे अब करना है। मम्मी जी और बाबूजी की नजर में जो मेरे लिए शर्म और नफरत है उसे मैं प्यार और नाज में बदलना चाहती हूँ। इतने विश्वास से मुझे यश जी इस घर में लाए हैं, उस विश्वास को बनाए रखना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए पलक और पायल को कोई भी बिन माँ की बच्चियां बुलाए। इस घर में मैं पलक और पायल की वजह से आई हूँ ना, तो सबसे पहला मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका दिल जीतूं। उनको पिज्जा बहुत पसंद है, आपने ही बताया था ना, इसलिए आज उनकी मम्मी अपने हाथों से उनके लिए पिज्जा बनाएगी। तो फिर पिज्जा तो आज नहीं बन पाएगा क्योंकि आज माइक्रोवेव खराब है। नहीं भाभी, पिज्जा तो बन के रहेगा। कैसे? वो माँ को तवे पर पिज्जा बहुत अच्छे से बनाना आता है और क्या बनता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उन्हीं से फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो। हेलो माँ। अरे आरती बेटा, मैं तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। वहाँ सब ठीक तो है ना? समधी जी, समधन जी ने कुछ कहा तो नहीं? कहीं वो नाराज तो नहीं है? बेटा कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हुई है जिसकी वजह से? अरे माँ, यहाँ सब ठीक है। सबने खुले दिल से मेरा स्वीकार किया है। सच? हाँ माँ, सच। अब ये बात छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आप तवे पर पिज्जा कैसे बनाती हैं? तवा पिज्जा किसके लिए? बेटा आजकल तो बच्चे बाजार का पिज्जा पसंद करते हैं। अरे माँ, बच्चे तवे वाला पिज्जा खाएंगे ना तो बाहर वाला भी भूल जाएंगे। चलिए अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि तवे पर पिज्जा बनता कैसे है। कोई बात नहीं। अच्छा सुन, देख सबसे पहले ना समझ में आ गया ना? हाँ माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, आराम से। ठीक है बेटा। और आरती बेटा अपना ख्याल रखना। बाय। तो हमें अब खाना भी तुम्हारी शोभा माँ से सीख कर बनाना पड़ेगा, है ना? रहने दो। जी वो माइक्रोवेव खराब है ना, इसलिए माँ से पूछ रही थी कि वो तवे पर पिज्जा कैसे बनाती है। बहुत अच्छा बनाती है वो। सुबह से खेल के मैदान में धूल फांक रही थी
और आते ही रसोई घर में चली आई। तुम्हें इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि हमारे यहाँ पर रसोई में साफ सफाई का कितना ख्याल रखा जाता है। कपड़े बदलना तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो हाथ मुंह धोने की भी जरूरत नहीं समझी। आपने ठीक किया मम्मी जी, अच्छा हुआ जो मुझे टोक दिया। भाभी, क्या आप मुझे अपनी कोई एक साड़ी दे सकती हैं? वो क्या है ना, मेरा बैग तो माँ के घर में ही छूट गया। मुझे पता नहीं था कि स्कूल से सीधा यश जी मुझे घर ले आएंगे। रास्ते में मैंने बोलने की कोशिश की उनसे, पर उन्होंने कहा नहीं, वो मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते, सीधा घर ले आए। इसलिए हाँ हाँ, चलो ले लो अपनी पसंद की कोई भी साड़ी। थैंक यू। ऐसे क्या हीरे जड़े हैं इस लड़की में जो यश इसे अकेले छोड़ने को तैयार ही नहीं। रेडियो स्टेशन छोड़ने गए थे परिधि को? जी भैया, आज एमजी रोड पे उसका लाइव शो है। काफी खुश थी, कहने लगी कि सुनने वालों से आमने सामने बात करने का मजा ही कुछ और होता है। बहुत टैलेंटेड है वो, और उससे भी ज्यादा काम से बहुत लगाव और बहुत प्यार है। इसी डेडिकेशन की वजह से आजकल लड़कियां लड़कों से हर काम में आगे हैं। राइट भैया, हर साल की टॉपर्स की लिस्ट देख लीजिए, हमेशा लड़कियां बाजी मारती हैं। अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट और नई सोच रखने वाली लड़कियों को देखकर, और उससे भी ज्यादा तुम्हें देखकर कि तुम परिधि के साथ बहुत खुश हो। पर छोटे, कब तक परिधि छुप छुप के काम करती रहेगी? हमें जाकर बाबूजी से बात करनी चाहिए, और देरी हो जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। एक काम करता हूं, मैं जाके बात करता हूं, बाबूजी मान जाएंगे। यश भैया ने अगर बाबूजी से बात की तब तो परी के लिए छुपकर जॉब करना और भी मुश्किल हो जाएगा। भैया, भाई वो बाबूजी से बात करने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी भैया, इतनी टेंशन चल रही थी ना, बस इसीलिए आपको बताना ही भूल गया। मैंने बाबूजी से बात कर ली है, यही 2-3 दिन पहले। थोड़ा नाराज हुए, गुस्सा भी बहुत आया उन्हें, लेकिन फिर मेरी कहने पर परमिशन दे दी उन्होंने। कहना भैया, बाबूजी को तो बताना जरूरी था, और परिधि जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, बस इसीलिए। अच्छा लगा छोटे कि तुमने बाबूजी से जाकर बात की। परिधि बहुत खुश होगी ना? सॉरी भाई, मैंने झूठ कहा आपसे, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं। परिधि जॉब पर जाने की जिद कर बैठी है और बाबूजी ही नहीं मानेंगे, इसीलिए आपसे झूठ कहना पड़ा। आहा, दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ, पायल और पलक हॉल में ही बैठी। हाँ भाभी, मैं तुरंत जाती हूँ। अच्छा सुनो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पलक, पायल, अंश, देखिए आपकी मम्मा आपके लिए। ये ले बेटा, तू भी खा। बहुत दिन से इच्छा हो रही थी ना पिज्जा खाने की, है ना? तो आज दादी ने सोचा कि अपनी लाडलियों को पिज्जा खिलाकर ही रहूंगी। दादी, आप बहुत अच्छी हो। लो, ऐसी चीजें घर में कहाँ अच्छी बनती है, बाहर ही बनती ना बेटा। दादी, मुझे भी पिज्जा चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, लो तुम भी खाओ। तुम्हारी माँ कहाँ बना पाती होगी ऐसा पिज्जा। तुम्हारी शोभा माँ के घर के नुस्खों का। हाँ दादी, सच्ची, ये तो घर के भी जैसे भी बहुत अच्छा है। हाँ, इसीलिए मैं पलक पायल से कह रही थी कि ऐसी चीजें होटल में अच्छी बनती हैं, घर में कहाँ।
मम्मी जी को पता था कि मैं बच्चों के लिए पिज्ज़ा बना रही हूँ, फिर भी उन्होंने बाजार से मंगवाया। क्यों? अब तो भड़क कर जरूर हंगामा खड़ा करेगी ये लड़की। अच्छी बहू बनना इसके बस की बात कहाँ। सहन शक्ति होनी चाहिए, वो इसमें कहाँ। ले बेटा। मेरा मानना है कि आज के जमाने में सभी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कहिए जोर से हिप जी, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ओके, नमस्कार। भीड़ क्यों है इतनी? वो रेडियो वाले हैं साहब, सबसे बात कर रहे हैं। अरे हटाओ उनको, हॉर्न बजाओ, जरूरी मीटिंग है मेरी। अरे 2 मिनट भाई, साइलेंस रहना जरा, लाइव शो चल रहा है उधर। गुड मॉर्निंग भोपाल। देखिए, मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आपसे मिलने आऊंगी। देखिए, मैं आ गई। अब तो आप खुश हैं? तो चलिए, अब जानते हैं कि शादी के बाद एक औरत को जॉब करनी चाहिए। आपसे पूछती हूँ। हमसे तो आपने पूछ लिया परी जी, मगर ये तो बताइए कि आप क्या सोचती हैं? मेरा मानना है कि आज के जमाने में सभी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अब मुझे ही देख लीजिए, शादी से पहले भी मैं आपकी आरजे परी थी और शादी के बाद भी वही। सुन रही है ना आप सब? और वो सभी लड़कियां जो इस वक्त मुझे रेडियो पर लाइव सुन रही हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी इच्छाओं को मत मारिए। 21st सेंचुरी की लड़कियां हैं हम, हमें खुद की पहचान बनाना आता है। मर्दों से किसी मामले में कम नहीं है हम। तो कहिए मेरे साथ, हिप 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 हिप। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाकर हाथ उठाकर कहिए, हिप 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 हिप। और जोर से हिप 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 हिप। कहिए जोर से हिप हिप। भाभी, भैया को भी तो पता चला कि हॉकी स्टिक से पिटाई करने वाली भाभी का और क्या क्या आता है। मेरी बात तो। ये मस्ती बंद करो प्रतीक, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। वाह भाभी, टू गुड पिज्जा। मैंने ऐसा पिज्जा कभी नहीं खाया। अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए देवर जी, मैं जानती हूँ आप भी बहुत अच्छे कुक हैं। ऐसी कितनी चीजें होंगी जो मुझे नहीं आती और आप बना लेते होंगे। और वैसे भी ये तो बहुत सादा सा पिज्जा है। जो चीज मेरी भाभी ने इतने मन से, इतने प्यार से बनाई है, वो भला सादा और ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है? ये आंखों में आंसू क्यों?
इतनी मिर्ची तो नहीं डाली मैंने पिज्जा में, या फिर इतना बुरा बना है कि। नहीं भाभी, यही चीज तो मैं मिस कर रहा था, सच। आपके जाने के बाद ये घर एकदम सूना हो गया था, ना कोई सुनने वाला ना कहने वाला। और यश भैया एकदम अकेले हो गए थे। उनकी आंखों में वही सूनापन लौट आया था जो आपके आने के बाद कहीं खो गया था। सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे यश भैया को देख के होती थी। लगता था कि ऐसा क्या कर दूं कि उनके चेहरे पे वो स्माइल वापस आ जाए। बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने यश भैया से? जी भाभी, लेकिन आपसे थोड़ा सा कम। मैं काम करता हूँ, मैं ये पिज्जा यश भैया को खिला के आता हूँ। कहूंगा कि मेरी गुंडी भाभी ने खास आपके लिए बनाया है। अरे नहीं प्रतीक भैया, ये तो बहुत सादा सा है, ऐसा मत कीजिए। नहीं भाभी, मैं ये खिला के आऊंगा। प्रतीक भैया रुकिए ना, प्रतीक भैया मेरी बात सुनिए। प्रतीक भैया मेरी बात सुनिए, मैं दूसरा पिज्जा बना देती हूँ यश जी के लिए। रुकिए ना, आप ऐसे क्यों भाग रहे? रहने दीजिए ना। मैं भाभी, भैया को भी तो पता चला कि हॉकी स्टिक से पिटाई करने वाली भाभी का और क्या क्या आता है। मेरी बात तो। ये मस्ती बंद करो प्रतीक, मुझे तुमसे बात करनी है अभी।